नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। संवाददाता नवीन कुमार के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी जिले के नगर निगम और वार्ड नंबर 38 में और लक्ष्मी नगर सोसाइटी के पूरे सहमति से आज इस वार्ड में चयन हुआ है बीना देवी का। और आइए, उन्होंने कोरोना काल से लेकर हर समस्याओं में अपने जनता के साथ सुख दुख में चलने के साथ काम किया। आइए, उनके जो समर्थन है मुकेश यादव, उन्हीं से बात करते हैं। इनका क्या इसमें उद्देश्य है? सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर मुकेश कुमार है सर। और लक्ष्मी नगर सोसाइटी का हम लोग ने कोरोना काल में निर्माण किया था। और निर्माण सिर्फ निर्माण ही नहीं किया था, निर्माण के साथ बढ़ चढ़ के हमारे पूरे टीम ने चंदा इकट्ठा करके लोगों को फ़ोन कर करके एक दूसरे को समझाया बुझाया। फिर इसी टीम का बनाया गया और फाउंडेशन किया गया। उसके बाद हमारे शहर में कोरोना काल में जितने भी ज़रूरतमंद थे उन सब का ज़रूरत पूरा किया है। जैसे मास्क हो, जैसे किसी को खाना चाहिए, किसी की वहाँ से वहाँ जाना, मतलब जितना भी ज़रूरत था उस सारा काम हम लोग लक्ष्मी नगर सोसाइटी किया है, जैसा कि सारा जनता सारा शहर जानता है। और इसको मजबूत करने के लिए अब हम लोग सारे सोसाइटी के जो जितने भी सदस्य मिलकर हमने अपना एक कैंडिडेट उतारा है, जिनका नाम है बीना देवी। बीना देवी का नाम तो लक्ष्मी नगर सोसाइटी में सबसे ऊंचा लिया जाता है। क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है? कारण यही है क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लोग मतलब कि काफ़ी सक्रिय है। हम लोग काफ़ी समय से पूरे समाज सेवा करने का काम किया है। जाति पाति को ऊपर उठकर समाज सेवा का काम करने किया है। कभी भी किसी को ब्लड देते थे, ये नहीं देखते कौन सा जाति किस धर्म से बिलोंग करता है, गरीब है या निर्धन है, उससे मतलब नहीं। हम लोग बस समाज सेवा करते हैं और उसी बेस पे ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और लक्ष्मी नगर सोसाइटी में क्या क्या समस्या आप लोगों ने जो देखा है उसके लिए आप वार्ड पार्षद में ठहरा हुआ है? हमारे लक्ष्मी नगर नहीं बोलेंगे, लक्ष्मी नगर मतलब पूरे वार्ड नंबर 38 में बहुत सारा समस्या है। बहुत सारा ऐसा गली है वहाँ पर जाने के लिए रास्ता नहीं, इतना पानी पूरे आपके घुटना से ऊपर तक पूरा पानी लगा रहता है, कीचड़ लगा रहता है। बच्चे को स्कूल जाने में दिक्कत होता है, महिला को कहीं पे मार्केटिंग कर या शॉपिंग करने में दिक्कत होता है, लोगों को बाइक से ऑफिस जाने में दिक्कत होता है। तो बहुत सारा समस्या है। उसके बाद रात में कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगा हुआ, लाइट नहीं है, इसके कारण चोरी की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद नाली का सफाई करवाना है, वहाँ पर नाली पूरा भरा हुआ, पूरा बदबू कर रहा है, जिसके कारण कई सारा बीमारी होता है। तो बहुत सारा समस्या, इन सभी समस्याओं को हम लोग ख़त्म करेंगे। अभी भी हम लोग बहुत सारा कैंपेनिंग कर रहे हैं। वहाँ पे लोगों को कहना है कि मेरा नाली साफ़ करवा दिए तो हम आपको एक वोट देंगे या सहमत। हम बोले ठीक है, सारा काम होगा और हम लोग सारा काम करेंगे। और जीतने के बाद भी लोग को जितना भी समस्या, जितना भी मुद्दा है, उस सब को हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, डायरी मेंटेन कर रहे हैं और सारा समस्या हम लोग। सफाई कर्मी को सक्रिय रखा जाएगा। वार्ड नंबर 38 में बोलने के जनता को किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये हम वादा करते हैं। लक्ष्मी नगर सोसाइटी के 38 वार्ड से जनता जनार्दन को क्या कहना चाहते हैं? उन सभी को हम सबसे पहले तो उनको एकदम आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपके सामने हम हाथ जोड़ते हैं। आप देखिए हम लोग का लक्ष्मी नगर सोसाइटी कार्य आप सभी जनता देखे हैं किस तरह से हम लोग 3-4 सालों से काम किए हैं, ज़रूरतमंदों का ज़रूरत पूरा किए हैं। चाहे जिस तरह का भी ज़रूरत हो, वो रक्त संबंधित हो या अन्य भी कोई भी समस्या हो, हम लोगों ने उसका उजागर किया है। रेलवे ओवर ब्रिज का भी हम लोग मुद्दा उठाया, हमारे सारा संगठन ने मिलकर उठाया है। तो हर एक शहर का हर एक मुद्दा, हमारे कॉलोनी का हर एक मुद्दा को हमने फुलफिल करने का काम किया, प्रयास किया है। और यही कहेंगे 38 नंबर को वार्ड के कि सभी लोग इस बार एक होकर युवा को, शिक्षित को, संगठन को अपना वोट दे, ताकि आगे चलकर वार्ड नंबर 38 का बेहतर से बेहतरीन विकास हो पाए और नगर निगम में आने के बाद सबसे ज़्यादा विकास हो इसी वार्ड में और इसी में ज़्यादा शिक्षित युवा भी इसी में। बिल्कुल वही बोल रहे हैं कि हमारे जो टीम है सबसे शिक्षित है, सबसे शिक्षित, ईमानदार, मतलब हार्ड वर्किंग सब कुछ है। इसीलिए बोल रहे हैं जितने हमारे 38 के हैं लोग, हम लोग को चांस दे, क्योंकि हम लोग आपको काम करके दिखाया है। चांस दे, हम लोग को इस बार मौका दे, ताकि 38 नंबर को बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए। पूरे 46 वार्ड में सबसे चमकता हुआ वार्ड आपको दिखाई देगा लक्ष्मी नगर, जिसके नाम पर लक्ष्मी नगर सोसाइटी का सामाजिक संगठन का निर्माण किया गया हुआ है। पूरा भरा हुआ, पूरा बदबू कर रहा है, जिसके कारण कई सारा बीमारी होता है। तो बहुत सारा समस्या, इन सभी समस्याओं को हम लोग ख़त्म करेंगे। अभी भी हम लोग बहुत सारा कैंपेनिंग कर रहे हैं। वहाँ पे लोगों को कहना है कि मेरा नाली साफ़ करवा दिए तो हम आपको एक वोट देंगे या सहमत। हम बोले ठीक है, सारा काम होगा और हम लोग सारा काम करेंगे। और जीतने के बाद भी लोग को जितना भी समस्या, जितना भी मुद्दा है, उस सब को हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, डायरी मेंटेन कर रहे हैं और सारा समस्या हम लोग खत्म करेंगे। इससे पहले तो नगर पंचायत में था लक्ष्मी नगर सोसाइटी, उसमें नगर पंचायत में उसमें कितना विकास हुआ था इस वार्ड का?
अभी तो जनता लोग ही बताएगा कि क्या विकास होगा। तो अगर विकास अगर हुआ होता है इतना साल में तो शायद आज इतना मुद्दा ही नहीं होता। नहीं लाइट है, कहीं नाला है, नहीं रोड है, बहुत सारा समस्या है जिस समस्या को हम लोग खत्म करेंगे, हमारा सारा संगठन मिलकर खत्म करेगा। क्या लग रहा है आपकी बार जो चुनाव में इतना शिक्षित चर्चित उम्मीदवार है बीना देवी, और इनको जो समर्थन मिला है उसको आप कैसे देखते हैं? इनको समर्थन मिल रहा है पूरे वार्ड नंबर 38 से, पूरे संगठन के लोग से, हमारे जितने भी सक्रिय हैं, हमारे जितने भी अभिभावक हैं, सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि सोसाइटी से कैंडिडेट खड़ा किया जाए और कैंडिडेट खड़ा ताकि समाज का, इस वार्ड का विकास हो पाए। इस वार्ड को ऐसा बनाना है ना, जो आप दिल्ली गुड़गांव में जिसे देखते हैं पॉस्ट कॉलोनी, उसी तरह से ही मेरा उद्देश्य है इस पूरे वार्ड को बनाना। इसमें वाईफाई भी हमको लगवाना है, इसमें हमको कैमरा भी लगवाना है। मतलब कि जितना मुद्दा है लोगों को उससे कहीं ऊपर जाके काम करना है, जितना लोग सोचा नहीं होगा उतना काम करना है। और काफ़ी शिक्षित भी है और लक्ष्मी नगर सोसाइटी में जीतने के बाद क्या क्या इनका जो वादा है वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये समस्या। जो भी लोग को बोलना नहीं पड़ेगा, लोग को बोलना नहीं पड़ेगा कि ये काम नहीं, उनके बोलने से पहले वो काम हो जाए, क्योंकि हमने काम करके तो दिखा दिया ऑलरेडी। जब हम लोग सत्ता में नहीं थे, हमारे पास उतना फंड नहीं था, लेकिन जब सरकारी फंड मिलेगा तो लोगों को बोलने से पहले सारा काम हो जाएगा। एक भी समस्या नहीं रहेगा, एक भी समस्या नहीं रहेगा। लोग सोते रहेंगे, कल जब सुबह देखेंगे तो कुछ अलग दिखाई देगा। उनको हर साल पर डे पर भी कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। इस वार्ड में मेरा ही वादा है। और हमारे टीम में जितने भी सभी लोग शिक्षित हैं, जैसे कि हम खुद हैं, हम बाहर से हरियाणा से होटल मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री हासिल करके आए हुए हैं और जॉब भी किए हैं बड़े बड़े 5 स्टार होटल में या बड़े बड़े जगह पे। तो हम लोग जितने भी लोग हैं, हमारे बड़े भैया हैं, जो भी है, सब एटलीस्ट ग्रेजुएट है, अच्छे अच्छे कॉलेज से बीटेक हमारे लोग में है, IIM से भी लोग हमारे ग्रुप में हैं, BPS UPS की तैयारी करने वाले हमारे सोसाइटी संगठन के सक्रिय मेंबर है। तो उन सब का सोच है, उन सब का विचार, उसके बाद ही हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अध्यक्ष है कि हम अपने आप कोई भी निर्णय ले लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। सब लोग सहमति से निर्णय लेते हैं और उसी निर्णय के द्वारा हम लोग कैंडिडेट को उतारे हैं और वार्ड नंबर 38 को सपोर्ट, मतलब कि अपने कैंडिडेट को उतारे, ताकि और लोग से भी निवेदन करते हैं 38 नंबर के कि हमारे कैंडिडेट को IIM से भी लोग हमारे ग्रुप में हैं, BPS UPS की तैयारी करने वाले हमारे सोसाइटी संगठन के सक्रिय मेंबर है। तो उन सब का सोच है, उन सब का विचार, उसके बाद ही हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अध्यक्ष है कि हम अपने आप कोई भी निर्णय ले लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। सब लोग सहमति से निर्णय लेते हैं और उसी निर्णय के द्वारा हम लोग कैंडिडेट को उतारे हैं और वार्ड नंबर 38 को सपोर्ट, मतलब कि अपने कैंडिडेट को उतारे, ताकि और लोग से भी निवेदन करते हैं 38 नंबर के कि हमारे कैंडिडेट को वीणा देवी को अपना भारी मत दे और विजय बनावे, ताकि आपकी 38 नंबर का पूर्ण विकास हो पाए। और 38 नंबर वार्ड में सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या हमारे 38 नंबर तो यही है कि रोड नहीं है ढंग का, रोड पे पानी का जमाव है, नाली पूरा एकदम जाम है, उसमें गंदा थोड़ा भी बारिश होगा ना तो आपको नाली का सामना करना पड़ेगा, पूरा आपका कपड़ा खराब हो जाएगा। यहाँ पे एक गड्ढा आप देख रहे हैं रोड पे, आप जाइए तो आगे देखिएगा, घुटना भर वहाँ पे कीचड़ रहता है, उसमें कितना आदमी का मोबाइल गुम होता है, कभी लेडीज उस पर रिक्शा से गिर जाती है, कितने लोग वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, लाइट नहीं है, चोरी का समस्या भी बहुत ज़्यादा है। इन सब समस्याओं का निवारण करना लक्ष्मीनगर सोसाइटी ने ठाना है। क्या लग रहा है बीना देवी के आने से लक्ष्मीनगर सोसाइटी जो पूरे वातावरण है चेंज होगा या जैसा ही चल रहा है वैसा ही रहेगा? बिल्कुल कंप्लीट चेंज करेंगे, इसमें कहीं से कोई दौर है, बिल्कुल कंप्लीट चेंज होगा। लक्ष्मीनगर सोसाइटी कैसा 40 वार्ड है, 40 वार्ड में अगर हम लोग विजय प्राप्त करते तो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दमकता हुआ मेरा वार्ड दिखाई देगा 38 नंबर। और जो नाला के साथ साथ रोड की समस्या और स्ट्रीट लाइट का भी समस्या है, उसको कैसे करते हैं? वो भी जब फंड आएगा तो हर एक पोल पे आपको लाइट मिलेगा, वो भी हाई वोल्टेज वाला, एकदम समय पे उसका लाइट ऑन किया जाएगा और फिर ऑफ किया जाएगा। सब कुछ, कचरा कहीं पे आपको दिखाई नहीं लगा, डस्टबिन है, जगह जगह पे डस्टबिन लगाया जाएगा, सफाई कर्मी को सक्रिय रखा जाएगा। वार्ड नंबर 38 में बोलने की जनता को किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये हम वादा करते हैं। लक्ष्मीनगर सोसाइटी के 38 वार्ड से जनता जनार्दन को क्या कहना चाहते हैं? उन सभी को हम सबसे पहले तो उनको एकदम आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपके सामने हम हाथ जोड़ते हैं। आप देखिए हम लोग को लक्ष्मीनगर सोसाइटी कार, आप सभी जनता देखे हैं किस तरह से हम लोग 3-4 सालों से काम किए हैं, ज़रूरतमंदों का ज़रूरत पूरा किए हैं, चाहे जिस तरह का भी ज़रूरत हो, वो रक्त संबंधित हो या अन्य भी कोई भी समस्या हो, हम लोगों ने उसका उजागर किया है। रेलवे ओवर ब्रिज का भी हम लोग मुद्दा उठाया, हमारे सारा संगठन ने मिलकर उठाया है। तो हर एक शहर का हर एक मुद्दा, हमारे कॉलोनी का हर एक मुद्दा को हमने फुलफिल करने का काम किया, प्रयास किया है। और यही कहेंगे 38 नंबर को वार्ड के कि सभी लोग इस बार एक होकर युवा को, शिक्षित को, संगठन को अपना वोट दे, ताकि आगे चलकर वार्ड नंबर 38 का बेहतर से बेहतरीन
विकास हो पाए। और नगर निगम में आने के बाद सबसे ज़्यादा विकास हो इसी वार्ड में, और इसी में ज़्यादा शिक्षित युवा भी बहुमत से जो बीना देवी के यहाँ के लोग उम्मीदवार जनता जनार्दन चुने, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या करना है? देखिए सर, यहाँ के वार्ड नंबर 38 के सभी जनता को हम बता देना चाह रहे हैं कि देखिए, एक टीम है जो लक्ष्मी नगर सोसाइटी का सामाजिक संगठन है, एक टीम है, वो पहले से कार्यरत है आपके समाज के लिए, आपके शहर के लिए। अगर आप लोग हमको एक और टीम बनाने का मौका देते हैं पार्षद के रूप में, तो हम लोग का डबल इंजन हो जाएगा। फिर देखिए कितना ताकत से, कितना जुनून से हम लोग इस वार्ड के लिए काम करेंगे। ये इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जी, इस वार्ड है 38 नंबर, ये सबसे अलग आपको दिखेगा, ये सबसे आपको अलग दिखेगा। इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग डबल इंजन की तरह काम करेंगे। एक टीम और बनाने का हम लोग को मौका दीजिए ताकि इस वार्ड का बेहतर से बेहतर विकास हो पाए। और हमारे साथी हैं अविनाश मिश्रा जी, जो कि बीटेक है, इलेक्ट्रिक आके इनसे थोड़ा बात कीजिए। और क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। क्या कहना चाहेंगे लक्ष्मी नगर सोसाइटी के बारे में? लक्ष्मी नगर सोसाइटी के बारे में ये काफ़ी चर्चित सोसाइटी है जो कि पिछले 3 सालों से काम कर रहा है, और इसने हर फील्ड में अपना योगदान दिया है। जैसे कि जब लॉकडाउन था तो वहाँ जब फूडिंग की समस्या थी, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या थी, जब लोगों को ब्लड की ज़रूरत थी, तो हमारे लक्ष्मी नगर सोसाइटी के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने खुद भी खून दिया और लोगों को जागरूक भी किया कि खून देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और इसके जागरूकता के कारण और भी लोग खून देने आगे आए सोसाइटी की तरफ से। और इसमें वार्ड काउंसलर के इलेक्शन में लक्ष्मी नगर के सोसाइटी के सभी सदस्यों ने तय किया है कि जो कैंडिडेट है वो हम लोग का कोई कैंडिडेट नहीं है। हम लोग लक्ष्मी नगर सोसाइटी को इस बार सभी लोग ये समझ के वोट दें कि लक्ष्मी नगर सोसाइटी को आप वोट दे रहे हैं। इसमें किसी भी कैंडिडेट का किसी भी कैंडिडेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जो हम लोग का जो लीडरशिप होगा, जो लीडरशिप है वो विद दी एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी के साथ होगा। हर एक सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं उनके पास डिफरेंट स्किल्स हैं। हर एक के पास कोई मतलब कोई मेडिकल फील्ड में है, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है। तो लोगों को भी बदलाव की ज़रूरत है, और बदलाव तभी होगा जब लोग वोट देंगे। और हर किसी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में बदलाव ही डेमोक्रेसी की खूबसूरती को बढ़ाता है। और जिस तरीके से अदर स्टेट के वार्ड काउंसलर और जब मेयर का इलेक्शन होता है वहाँ पे लोग बदलना चाहते हैं हर 5 साल के बाद। तो लोगों को भी बदलाव की ज़रूरत है, और बदलाव तभी होगा जब लोग वोट देंगे। और हर किसी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में बदलाव ही डेमोक्रेसी की खूबसूरती को बढ़ाता है। और जिस तरीके से अदर स्टेट के वार्ड काउंसलर और जब मेयर का इलेक्शन होता है वहाँ पे लोग बदलना चाहते हैं, हर 5 साल के बाद सरकार बदलना चाहते हैं। तो मैं लोग से गुजारिश करूँगा कि इस बार लक्ष्मी नगर सोसाइटी को, मुकेश को नहीं, किसी कैंडिडेट को नहीं, लक्ष्मी नगर सोसाइटी को मौका दिया जाए एक बार कि वो लोग क्या परफॉर्म करते हैं आने वाले 5 सालों में। और बस। लक्ष्मी नगर के सोसाइटी ने बीना देवी को क्यों चुना है, इसके पीछे क्या कारण है? बीना देवी को चुनने का कारण ये है कि लक्ष्मी नगर सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं सभी लोगों ने मीटिंग किया, और सभी लोगों के सामने एक बहुत ही ईमानदार महिला जो सोसाइटी के लिए हमेशा से उन्होंने मदद किया बैकहैंड में रहकर। और जो सीट जो थी यहाँ पे आरक्षित थी, महिला सीट थी, इसके वजह से जो सोसाइटी के जितने भी कोर मेंबर हैं, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं सोसाइटी के, उनके द्वारा डिसीजन लिया गया, और फिर हम लोग ने बीना देवी को। क्या लग रहा है आपकी बार जो ये जीतने के बाद विकास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जीतने के बाद, और जीते या ना जीते, विकास तो लक्ष्मी नगर सोसाइटी से होता ही रहेगा। हम लोग ऐसा नहीं है कि अगर जीतेंगे तो ही विकास करेंगे। जीतने के बाद नया जुनून रहेगा, नया काम, नया जुनून रहेगा, कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और उस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग बहुत अच्छे से निभाएंगे।